इस चैनल। तो मैं फ्रेंड्स आप सबके सामने सोनू यादव आज मैं सब लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ कक्षा 10 की विज्ञान। तो जिसमें हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में। तो पहला अध्याय आज हम अपना पढ़ने चल रहे हैं वो है क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश होता क्या है, यानी प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले मैं बात करूंगा प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी यहाँ से क्या बन जाती है, प्रकाश। यानी प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो पढ़ते हैं इसमें प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, उसे ही प्रकाश कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती हैं, प्रकाश कहलाती हैं। तो ये हमारा हुआ। अब हम बात करेंगे प्रकाश के आधार पर। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं क्या क्या हैं, तो पहला जो होगा हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा हमारा क्या है, अदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं, तो बात करेंगे किसके बारे में, प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में। प्रदीप्त वस्तु, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वो होती क्या क्या हैं वो हम आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा जो स्रोत होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्रोत होगा वो क्या है, हमारा सूर्य है। फिर उसके बाद कहें तो लालटेन है, ठीक। फिर क्या है हमारा, मोम बत्ती है। फिर क्या है, विद्युत बल्ब है। यानी कि हम इसके आगे ईटीसी इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पे, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तु, वे वस्तुएं जो स्वतः क्या, प्रकाश का, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के
आपतित होने से दिखलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल है क्या? कहने का मतलब है प्रदीप्त वस्तुएं तो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी स्वयं ही दिखाई देती हैं। अब अदीप्त वस्तुओं का मतलब क्या है कि ये क्या होंगी, जब प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा तो वो हमारी वस्तु दिखाई देगी। ऐसी वस्तुएं क्या होंगी? अदीप्त वस्तुएं होंगी। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चंद्रमा। हम इसमें बात करते हैं किसका? चंद्रमा का, लकड़ी का, और उसके बाद मेज, फिर लिखेंगे क्या? ETC। बहुत सारी हो सकते हैं। ये तो हमारा प्रकाश से संबंधित हो गया। अब हम बात करेंगे किसका? प्रकाश के गुण के बारे में। तो आइए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के गुण होते क्या हैं? प्रकाश कहने का मतलब है कि क्या करेंगे हम? किसके बारे में ज्ञात करेंगे? प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसमें प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। नंबर 4 में बात करेंगे। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं करता है। नंबर प्रकाश का चिकने सतहों से परावर्तन होता है। तो हम इसमें
5 पॉइंट पढ़े हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कहने का मतलब है ठोस, द्रव, गैस कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश जब अपारदर्शी होगा, पारदर्शी में तो प्रकाश गुजर सकता है, अपारदर्शी में प्रकाश नहीं गुजर सकता है। प्रकाश का चिकने सतहों से क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। तो आज मैं क्लास 10 में भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन में ये जो टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया, तो आप प्लीज़, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, तो जिससे आप आने वाले अगले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए। थैंक्स माय फ्रेंड्स।